Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from thermodynamics, and in today's lecture we are once again going to discuss enthalpy change delta H। यानी कि आज के लेक्चर में भी हम एंथैल्पी चेंज के बारे में बेटा बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शंस containing gaseous reactants और gaseous products। आज हम उन केमिकल रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंज के बारे में बात करेंगे जिन केमिकल रिएक्शंस में या रिएक्टेंट्स गैसवस फॉर्म में हो या प्रोडक्ट्स गैसवस फॉर्म में हो या दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसवस फॉर्म में हो, उन केमिकल रिएक्शंस के लिए हम एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे मैं आपको बताऊं वो ये है कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के रिलेटेड यूजुअली आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम्स हो, तो हर किसी एग्जाम में इस कंसेप्ट के रिलेटेड यूजुअली क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए मैं क्या करता हूं यहां पे, I will take one reactant here, let that be R. R is a reactant और इसको मैं गैसवस फॉर्म में लेता हूं, गैसवस फॉर्म में, और यही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और वो प्रोडक्ट जो है मेरा वो भी गैसवस फॉर्म में है। तो समझो एक चीज, जब रिएक्टेंट भी गैसवस है और प्रोडक्ट भी गैसवस है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये जो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें दोनों गैस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसवस फॉर्म में है, इसी रिएक्शन के लिए अगर हमें डेल्टा एच मालूम करना हो, चेंज इन एंथैल्पी मालूम करना हो, व्हेन वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, इस रिएक्शन में कितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वही हमारा आज का टॉपिक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा ये जो चेंज इन एंथैल्पी होता है डेल्टा एच, डेल्टा एच किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी प्लस डेल्टा पीवी। ये हमने एंथैल्पी चेंज के प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर हमें एंथैल्पी चेंज मालूम करनी हो किसी सिस्टम की, तो हमें पहले उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज देखनी होगी कितनी है, और साथ में हमने देखना होगा कि उसमें प्रेशर वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है। अगर दो चीजें हमको पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या चेंज इन पीवी ऑफ द सिस्टम, अगर हमें पता चलेगा तो हम सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद हम इसी ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद इसी इक्वेशन के थ्रू हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें पढ़ना क्या है? बेसिकली जब रिएक्टेंट्स गैसवस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के समय कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, वही कहलाता है डेल्टा एच। वो डेल्टा एच हमें इस रिएक्शन के लिए डिटरमाइन करना होगा। तो देख लीजिए मैंने जो ये इक्वेशन यहां पे ली है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। इस इक्वेशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन लाते हैं। सो आई विल राइट हियर आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसका हमने नाम रखा था आइडियल गैस इक्वेशन। वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एज पर आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू nRT। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, पीवी का प्रोडक्ट, वो हमेशा एनआरटी के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है इन स्टेट्स ऑफ मैटर जब हमने वहां पे एक इक्वेशन पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, वो हमेशा एनआरटी के बराबर होता है। सो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन,
PV is always equal to nRT। तो यहां पे जो ये PV है ना, इसके बदले में nRT लिख लेता हूं। सो delta H change in enthalpy of this reaction that will be equal to delta U प्लस डेल्टा, और PV के बदले, इस PV के बदले हम लिखेंगे यहां पे nRT, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में हम पढ़ते हैं फॉर एनी प्रोसेस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू nRT। तो यहां पे PV के बदले में nRT लिख लेता हूं। तो यहां पे देख रहे हो आप, जो हमें एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे, इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द केमिकल रिएक्शंस in which the reactants and products are in gaseous form। इन रिएक्शंस के लिए अगर हमें डेल्टा H मालूम करना हो तो हमें ये वाली इक्वेशन बेटा यूज करनी है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, यहां से इसको मैं रब कर देता हूं, और इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं रब कर देता हूं। देख लीजिए, अब जो इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H आ रहा है, चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है, वो किसके बराबर है? डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो यहां पे केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स गिव व्हाट? प्रोडक्ट्स। जो केमिकल रिएक्शन है यहां पे है, हर किसी केमिकल रिएक्शन में यूजुअली प्रेशर और टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट होता है। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस, फॉर मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ये चीज हमें अप्लाई करेंगे। जो मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शंस होती है, मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शंस, मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में प्रेशर और टेम्परेचर बेटा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो डेल्टा H किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस अब देखो यहां पे टेम्परेचर क्या है बेटा? कांस्टेंट, उसको मैं लास्ट में लिख लेता हूं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, और R क्या है? वो भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है। लेकिन जो डेल्टा N है, डेल्टा N को मैं डेल्टा N ही लिख लेता हूं, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा, ब्रैकेट में। तो देख लो, हमने इस इक्वेशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन लाई। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, वो मैंने ऊपर भी लिखा। फिर मैंने लिखा डेल्टा N, क्योंकि जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, ये डेल्टा N क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो सकता है, उसके बदले मैंने डेल्टा N लिख लिया। और R जो यहां पे है, मुझे डेल्टा R नहीं लिखना है, क्योंकि R का वैल्यू फिक्स्ड है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा। और केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, तो इस टेम्परेचर डेल्टा T के बदले में खाली यहां पे T लिख लेता हूं। तो ये जो यहां पे इक्वेशन यहां पे मुझे आ रही है, इस केमिकल रिएक्शन की अगर मुझे डेल्टा H मालूम करना हो, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। अब मैं आपको समझाता हूं ये डेल्टा N है क्या? डेल्टा N इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, that means this delta N, it represents the difference between number of moles of products and number of moles of reactants। अगर रिएक्टेंट एक ही है और प्रोडक्ट भी एक ही है, तो ये भी एक मोल आएगा, ये भी एक मोल आएगा। तो उस टाइम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 मोल, जो डिफरेंस आएगा डेल्टा N, दैट विल बी जीरो। लेकिन अगर ये 2 मोल बन रहा है और ये 1 मोल प्रेजेंट है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2 मोल्स माइनस 1 मोल, 2 मोल्स माइनस 1 मोल। उस टाइम डेल्टा N चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स आएगा 1 मोल। लेकिन अगर ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल बन रहा है, तो उस टाइम NP माइनस NR, दैट विल वंस अगेन डेल्टा N, दैट विल बी वंस अगेन इक्वल टू 0। सो डेल्टा N है क्या? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स of gaseous products and reactants, change in number of moles
when we move from gaseous reactants to gaseous products. So delta n क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसवस रिएक्टेंट्स और गैसवस प्रोडक्ट्स में कितना चेंज आ रहा है, तो मैं डेल्टा एन के बदले लिखता हूं डेल्टा एन जी. व्हाट इज डेल्टा एन जी? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं वो किसके लेने हैं? रिएक्टेंट्स के गैसवस फॉर्म में, प्रोडक्ट्स के गैसवस फॉर्म में. इसलिए मैं डेल्टा एन के बदले लिख लेता हूं यहां पे डेल्टा एन जी. सो डेल्टा एन जी दैट इज एक्चुअली डेल्टा एन. डेल्टा एन को मैंने डेल्टा एन जी लिख लिया क्योंकि डेल्टा एन क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसवस प्रोडक्ट्स एंड गैसवस रिएक्टेंट्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसवस प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसवस रिएक्टेंट्स. वो जो डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ मोल्स का, उसको हम डेल्टा एन से लिखते हैं. लेकिन जो हम ये यहां पे गैस के लिए लेते हैं तो इसको मैं यहां पे डेल्टा एन जी लिख लेता हूं. तो समझ लीजिए बेटा, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं. हमें क्या टॉपिक पढ़ना था? एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच का चेंज. एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, एनर्जी यहां कितनी अब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी कितनी बढ़ रही है या एनर्जी कितनी घट रही है इन केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में जिनमें गैसवस रिएक्टेंट्स हो और गैसवस प्रोडक्ट्स हो. उन रिएक्शंस में कितनी टोटल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है या घट रही है, वही एंथैल्पी चेंज हमें मालूम करना है. तो उसके लिए हमें कौन सी फार्मूला आ रही है? डेल्टा एच for the chemical reactions containing gaseous reactants and gaseous products, that is equal to delta U, that is equal to delta U plus delta N के बदले क्या लिखेंगे? delta NG, delta NG. What is delta N or delta NG? Difference between the number of moles of gaseous products and gaseous reactants into RT. ये जो फॉर्मूला आ रही है बेटा, this is the final formula जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच जो है वो मालूम कर सकते हैं. लेकिन उस केमिकल रिएक्शन का जिसमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गैसवस फॉर्म में हो या दोनों रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गैसवस फॉर्म में हो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर हमें एंथैल्पी चेंज देखनी हो ऑन मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इनटू आरटी. तो ये इक्वेशन आप याद रखोगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए नाम देता हूं. सो जो ये इक्वेशन नंबर ए है ये किस काम आती है? इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फॉर द केमिकल रिएक्शंस कंटेनिंग गैसवस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स और बोथ गैसवस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो देख लीजिए, अब जो मैंने ये फॉर्मूला यहां पे डिराइव की है एंथैल्पी चेंज मालूम करने के लिए, अब इस फॉर्मूला के रिलेटेड कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं. यानी कि कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूला के रिलेटेड. आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 1. आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 1. N2 gas, nitrogen gas plus 3 times hydrogen gas, they combine and they form 2 times ammonia, NH3 in gaseous form. मैंने एक रिएक्शन ली है, या थोड़ा ऊपर दिख नहीं रही, थोड़ा इसको मैं टिल्ट कर देता हूं. मैंने यहां पे 2 टाइम्स नाइट्रोजन लिया है, इसको मैंने 3 टाइम्स हाइड्रोजन ऐड कर दिया और ये आपस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं? 2 टाइम्स NH3 अमोनिया इन गैसवस फॉर्म. ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है. अब एक बात समझो आप, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स है? एक मॉलिक्यूल. इसके बदले में 1 मोल लिख लेता हूं, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये 1 मॉलिक्यूल है. और हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स है? 3 मॉलिक्यूल्स. इसके बदले में 3 मोल्स लिख लेता हूं. और आपके प्रोडक्ट आप देख लो, प्रोडक्ट कौन सा है? अमोनिया. NH3 इज योर प्रोडक्ट. ये कितनी बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है, तो हम इसके बदले 2 मोल्स लिखेंगे. 2 मोल्स किसके बन रहे हैं? अमोनिया के. और अमोनिया क्या है? आपका प्रोडक्ट. जब ये प्रोडक्ट है तो 2 मोल्स जो है इसके बदले हम NP लिखेंगे. NP इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है. और ये नाइट्रोजन कितना है? 1 मोल. हाइड्रोजन कितना है? 3 मोल. टोटल रिएक्टेंट्स कितने मोल्स है? 3 + 1 दैट इज 4 मोल्स. 3 + 1 that is 4 moles. 4 moles is number of moles of reactants. Number of moles of reactants. तो जब हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, हम दोनों के 4 मोल्स लेते हैं.
नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 4 मोल्स हमने लिए, और इनको जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो यहां पे 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया बन रहा है। तो 4 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन से आपको 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से आपको 2 मोल्स अमोनिया बन रहा है। सो अपॉन मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स 4 मोल्स से 2 मोल्स बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। अब आपसे पूछा गया है फाइंड वेदर आपसे पूछा गया है, आप बताइए फाइंड वेदर डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। दूसरा क्वेश्चन, और डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। और नंबर 3, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। आपको दिया गया है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, और इन दोनों ने कंबाइन करके बनाया है अमोनिया। और इस रिएक्शन में हमने देखा है रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स है, प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स है। दैट मींस व्हेन वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। आपसे क्या पूछा गया? आप मालूम कीजिए, फाइंड, क्या इस रिएक्शन में डेल्टा H ग्रेटर देन है डेल्टा U से, या डेल्टा H लेस देन है डेल्टा U से, कि डेल्टा H डेल्टा U के बराबर है। हम कैसे मालूम करेंगे? आपके पास ये फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला हम इस इक्वेशन पे यूज करेंगे और फिर देखेंगे क्या इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H डेल्टा U से ज्यादा है, डेल्टा H डेल्टा U से कम है, या डेल्टा H डेल्टा U के बराबर है। तो देख लेते हैं, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब देख लीजिए, फॉर दिस रिएक्शन ये फॉर्मूला यूज किए, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng। व्हाट इज डेल्टा Ng? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, Np माइनस Nr। डेल्टा Ng रिप्रेजेंट्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, Np माइनस Nr। अब Np कितना है? 2 मोल्स। Nr कितना है? 4 मोल्स। तो डिफरेंस कितना आएगा? Np माइनस Nr, 2 मोल्स माइनस 4 मोल्स, तो डिफरेंस आएगा कितना? -2। तो यहां पे प्लस साइन हटा के मैं -2 लिख लेता हूं इंटू RT। मेरा ये समझ आ गया होगा। यहां पे जो डेल्टा Ng है, डेल्टा Ng दैट रिप्रेजेंट्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वी मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। अब चेंज कितना आ रहा है? Np फाइनल माइनस इनिशियल, Np माइनस Nr, 2 मोल्स माइनस 4 मोल्स, दैट इज -2। तो डेल्टा Ng के बदले मैंने -2 लिख लिया और RT मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख लो, फॉर दिस रिएक्शन ये जो रिएक्शन दी गई है, इसके लिए डेल्टा H किसके बराबर निकला है? डेल्टा U माइनस 2RT। यानी कि इस रिएक्शन में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2RT। यानी कि डेल्टा U से कुछ निकालना है, डेल्टा U से ये टर्म निकालनी है। 1 मिनट, गाड़ियों का शोर है, मैं रुकता हूं यहां पे। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H डेल्टा U के बराबर तो है, लेकिन डेल्टा U में से हमें 2RT पहले निकालना पड़ेगा। यानी कि डेल्टा U में से कुछ टर्म हमें, कुछ वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके डेल्टा U डेल्टा H के बराबर निकलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, यहां पे डेल्टा U का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि डेल्टा H किसके बराबर आ रहा है? डेल्टा U माइनस समथिंग। तो डेल्टा U से कुछ निकाल के वो डेल्टा H के बराबर आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है डेल्टा U जो है उसका वैल्यू ज्यादा है, तो हम कहेंगे डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। यही आपसे पूछा गया था। अगर आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करना है, 4 मोल्स से आपको 2 मोल्स क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट। जो चेंज नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है? -2। तो -2 आ रहा है चेंज नंबर ऑफ मोल्स। आपसे पूछा गया था, आप इस रिएक्शन के लिए बताइए क्या डेल्टा H डेल्टा U से ज्यादा होगा, कि उससे कम होगा, कि उसके बराबर होगा? तो हमें क्या निकला? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस 2RT। यानी कि इस वैल्यू में से, डेल्टा U में से ये वैल्यू माइनस करके, ये वैल्यू माइनस करके डेल्टा U में से डेल्टा H बनेगा। तो कहने का मतलब यह है डेल्टा U जो है वो ज्यादा है, उसमें से कुछ वैल्यू निकाल के आपको डेल्टा H निकलेगा। यानी कि डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए डेल्टा U से कम है। मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन नाउ। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए। आई विल टेक दिस रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस
it gives us 2 times HCl, 2 times HCl in gaseous form. अब देख लीजिए हाइड्रोजन गैस है, प्लस मैंने क्लोरीन गैस ऐड कर दिया और ये मिलके बना रहे हैं 2 times HCl गैस. अब देख लो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है, एक मॉलिक्यूल, तो मैं लिखूंगा 1 मोल. क्लोरीन कितने मॉलिक्यूल्स है, Cl2 एक मॉलिक्यूल, इसके बदले भी लिखेंगे 1 मोल. 1 मोल कितने बनेंगे, 2 मोल्स. 2 मोल्स यहां पे रिएक्टेंट्स है, सो NR इज इक्वल टू 2 मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 2 मोल्स. तो प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट कौन बन रहा है, HCl बन रहा है. HCl बन रहा है 2 टाइम्स बन रहा है, जब 2 टाइम्स बनेगा तो ये भी 2 मोल लिखेंगे, 2 मोल्स. तो NP किसके बराबर आएगा, 2 मोल्स. अब देख लीजिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट भी 2 मोल है और प्रोडक्ट भी 2 मोल है. क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम जाएंगे, क्या नंबर ऑफ मोल्स यहां पे चेंज हो रहे हैं कि सेम है, सेम है. ये भी 2 मोल, ये भी 2 मोल. तो डेल्टा Mg किसके बराबर आएगा, डेल्टा Mg फॉर दिस रिएक्शन, ये डेल्टा Mg किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू Np माइनस Nr. Np is 2, Nr is 2, 2 minus 2, that means 2 minus 2, 2 moles minus 2 moles, that is 0. So delta Ng, change in number of moles for this reaction is 0, क्योंकि प्रोडक्ट भी 2 मोल है और रिएक्टेंट भी 2 मोल है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा. लेकिन हमको यहां पे पूछा गया है, अब इस रिएक्शन के लिए बताइए क्या डेल्टा H डेल्टा U से ज्यादा होगा, क्या डेल्टा H डेल्टा U से कम होगा, कि डेल्टा H डेल्टा U के बराबर होगा. तो देख लेते हैं, हमने डेल्टा Ng का वैल्यू मालूम कर दिया. अब हम इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H देखेंगे किसके बराबर होगा. सो डेल्टा H इस रिएक्शन के लिए किसके बराबर होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. वो कितना आ रहा था, Np माइनस Nr, 2 मोल्स माइनस 2 मोल्स, दैट इज 0. सो डेल्टा Ng के बदले लिखो यहां पे 0 इंटू RT. तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U. अब यहां पे देख लो 0 इंटू RT, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0. तो डेल्टा H यहां पे किसके बराबर आएगा, डेल्टा U के बराबर आएगा. तो ये रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो ही नहीं रहा, जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा ही नहीं तो इसलिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वही इसका, जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वही इसका एंथैल्पी चेंज होगा. तो हमने इस रिएक्शन के लिए देखा डेल्टा H डेल्टा U के बराबर है. ऐसे ही आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे. आपको पहले डेल्टा Ng निकालना होगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, उसका वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट करके फिर आपको कंफर्म करना पड़ेगा वेदर फॉर दिस रिएक्शन, और जो रिएक्शन आपको दी गई हो उस रिएक्शन में आपको देखना होगा क्या डेल्टा H डेल्टा U से ज्यादा है या कम है या बराबर है. तो और एक एग्जांपल लेते हैं. तो यहां पे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H डेल्टा U के बराबर निकला. तो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल नाउ, द लास्ट एग्जांपल, जिसमें हम देखेंगे डेल्टा H का डेल्टा U के बराबर होता है या ज्यादा होता है या कम होता है. आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस. आई विल टेक दिस कंपाउंड MgCO3. बेटा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट इज अ सॉलिड सबस्टेंस. यहां पे इसको मैं सॉलिड लिख लेता हूं, सॉलिड गिव्स, जब हम इसको हीट करेंगे ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज आल्सो सॉलिड, ठीक है. प्लस से बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैसोस फॉर्म में. तो एक चीज यहां पे गैसोस फॉर्म में है, वो क्या है, प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट गैसोस फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला यूज हो सकती है. मैंने कहा था या तो आपका रिएक्टेंट गैसोस फॉर्म में होना चाहिए या कोई प्रोडक्ट गैसोस फॉर्म में होना चाहिए या दोनों गैसोस फॉर्म में होने चाहिए, तब जाके हम डेल्टा H इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से निकाल सकते हैं. तो यहां पे भी ये फॉर्मूला यूज हो सकती है, ये फॉर्मूला यहां पे भी यूज हो सकती है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H. हमें करना क्या है, खाली डेल्टा Ng पहले निकालना है. अब बताइए बेटा, Np नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बट जो गैसोस प्रोडक्ट है Np नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बट जो गैस है, गैस कौन है यहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड. कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मॉलिक्यूल, तो इसके बदले में एक मॉलिक्यूल के बदले 1 मोल लिख लेता हूं. सो Np जो गैसोस फॉर्म में है दैट इज इक्वल टू 1 मोल. अब आप एक चीज कहोगे सर यहां पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है सॉलिड, लेकिन हमने सॉलिड्स को काउंट नहीं करना है,
हमने ये फॉर्मूला ली है उन रिएक्शंस के लिए जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में हो। सॉलिड फॉर्म में जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हो, या लिक्विड फॉर्म में जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हो, डेल्टा एनजी निकालने के टाइम उन लिक्विड या सॉलिड रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को हमें कंसिडर नहीं करना है, खाली हमें गैसेस को कंसिडर करना है। गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल। कितना मोल? एक मोल। तो एनपी कितना आएगा गैसियस फॉर्म में? 1 मोल। एनआर देख लो, NR नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्या रिएक्टेंट्स में कोई गैस है? रिएक्टेंट्स में क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या यहां पे कोई गैसियस फॉर्म में नहीं है तो NP क्या लिखोगे गैसियस फॉर्म में? 0। सर हमने NR क्यों 0 लिखा? NR रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जब यहां पे कोई गैसियस फॉर्म में है ही नहीं तो NR क्या लिखोगे सीधे? फिर 0। समझ आ रही है बात? तो अब निकालो डेल्टा NG। डेल्टा NG विल बी इक्वल NP minus NR. So delta NG will be equal. अब NP गैसियस प्रोडक्ट कितना है? 1 मोल। 1 माइनस NR गैसियस रिएक्टेंट है कोई नहीं है तो 1 माइनस 0. So delta NG will be equal to 1. डेल्टा एनजी किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। फॉर दिस रिएक्शन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू 1। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इस रिएक्शन के लिए? डेल्टा एनजी मालूम करने के बाद अब हम डेल्टा एच देखेंगे। डेल्टा एच किसके बराबर निकलेगा? इसको हटा देते हैं। सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी किसके बराबर है? एनपी माइनस एनआर दैट इज 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 इज 1 डेल्टा एनजी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स एनपी माइनस एनआर दैट इज 1 माइनस 0। मैंने 1 लिख लिया और इनटू क्या करोगे आप? आरटी। सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आरटी। तो देख लो यहां पे डेल्टा एच किसके बराबर है? क्या डेल्टा यू के बराबर है? नहीं, डेल्टा यू को कुछ और वैल्यू ऐड करना है तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर निकलेगा। यानी कि डेल्टा यू को कुछ और वैल्यू ऐड करना है तब जाके वो डेल्टा एच के बराबर आएगा। दिस मींस दैट डेल्टा एच हियर इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। डेल्टा एच हियर इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। देखो हमने तीनों केसेस डिस्कस किए। N2 plus 3 times H2 gives ammonia। वहां पे डेल्टा एच डेल्टा यू से कम था, लेस देन डेल्टा यू। फिर हमने H2 plus Cl2 gives twice HCl। उसमें हमने देखा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स वाज 0, डेल्टा एच वाज इक्वल टू डेल्टा यू। लेकिन इस वाले केस में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स एनपी माइनस एनआर दैट वाज 1 पॉजिटिव। तो डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स जब पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा एच डेल्टा यू से ज्यादा होगा। तो ये हमने तीनों क्वेश्चंस किए हैं जो इस फॉर्मूला के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सो आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन नाउ। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ये हमने सॉल्व कर दिए। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस कंसेप्ट के रिलेटेड लेते हैं जिसमें हम डेल्टा एच निकालेंगे फॉर द केमिकल रिएक्शन जिसमें गैसेस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हो। सो आई विल राइट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हियर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। Find the value of delta H minus delta U for the reaction in terms of kilojoules। मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूं। उस रिएक्शन में आपको क्या मालूम करना है? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, यानी कि एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज का डिफरेंस मालूम करना है एक रिएक्शन के लिए, जो मैं अभी यहां पे लिखूंगा। लेकिन जो डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ किलोजूल्स। अब ये क्या है? डेल्टा है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दोनों किसके फॉर्म्स है? एनर्जी के फॉर्म्स। तो एनर्जी के फॉर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो किलोजूल में ही आएगा। ठीक है, तो पहले मैं रिएक्शन लिख लेता हूं। रिएक्शन क्या है? 2 times C6H6 इन लिक्विड फॉर्म प्लस 15 times ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन इसका कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको यहां पे मिल रहा है 12 times कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, और साथ में यहां पे वाटर मिल रहा है 6 times वाटर, और वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ये देख लो रिएक्शन क्या है।
2 times C6H6, that is benzene. 2 times benzene, 15 times oxygen. They combine with each other at this temperature. They form 12 times carbon dioxide and 6 times water. अब आपसे पूछा क्या गया है, इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा U का वैल्यू निकाल के दो, बट जो वैल्यू निकलेगा वो किलो जूल में आना चाहिए। तो देख लो बेटा, हम क्या करेंगे। हमने अभी पढ़ा डेल्टा H किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। यही फॉर्मूला हमने पढ़ी। हमने निकालना क्या है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U। तो डेल्टा U को यहां पे शिफ्ट करो, तो ये क्या आएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा U, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा NgRT। ये बात समझ आ रही है? बहुत इजी कंसेप्ट है। डेल्टा U को यहां पे शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा U, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा NgRT। ठीक है, तो डिफरेंस किसके बराबर आएगा, इसको मैं हटा देता हूं। डेल्टा H माइनस डेल्टा U, दैट इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। अब देखो डेल्टा H किसके बराबर आएगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा U, वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा Ng। व्हाट इज डेल्टा Ng नाउ? Delta Ng is change in number of gaseous products, change in number of moles of gaseous products and number of moles of gaseous reactants। अब देखिए gaseous product कौन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल्स है, 12 मोल्स। Np is equal to 12 मोल्स। और यहाँ रिएक्टेंट्स में gaseous फॉर्म में कौन है, ऑक्सीजन। ये कितना है, 15 मॉलिक्यूल्स, 15 मोल्स। सो Np is equal to 12 and Nr is equal to 15। so delta Ng किसके बराबर आएगा, Np minus Nr, that is 12 minus 15। 12 minus 15 कितना आएगा, -3। तो यहां पे मैं लिखूंगा डेल्टा Ng के बदले -3। डेल्टा Ng है क्या, डिफरेंस in the number of moles of gaseous products and number of moles of gaseous reactors। Np minus Nr, that is 12 minus 15, that is -3। डेल्टा Ng के बदले हमने -3 लिख लिया। इनटू क्या करेंगे हम, RT। अब R का क्या वैल्यू है, R का वैल्यू है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये R का वैल्यू मैंने सबस्टिट्यूट कर दिया, R का वैल्यू, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दिया। और टेम्परेचर कितना दिया गया है इस रिएक्शन का, टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस को हम पहले केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन स्केल में किसके बराबर होगा, इस टेम्परेचर को 273 ऐड कर दो तो ये निकलेगा 298 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना दिया गया था, 20 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में ये किसके बराबर होगा, इसी वैल्यू को 273 ऐड कर दो और ये आएगा 298 केल्विन। तो टेम्परेचर के बदले यहां पे मैं लिखूंगा 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो इसको हटा देते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। डेल्टा H माइनस डेल्टा U, दैट इज इक्वल -3। व्हाट इज -3? डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये डिफरेंस है किसका, नंबर ऑफ मोल्स का। तो इसको मैं मोल सा लिखता हूं। -3 इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स। ये 12 मोल्स है, ये 15 मोल्स है। इनका जो चेंज आएगा Np माइनस Nr, दैट इज -3 मोल। अब ये मोल हटा दो इस मोल इनवर्स के साथ, केल्विन हटा दो इस केल्विन इनवर्स के साथ। थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, यूनिट्स हमने कैंसिल कर दिए। अब माइनस साइन तो है, ये मैं -3 ही लिख लेता हूं अभी, इनटू 8.314। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मैं किसके बराबर लिखूंगा, 8.314। इसके बदले में 8 लिख लेता हूं, अप्रोक्सीमेटली 8.314 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिख लिया। इनटू 298 के बदले में अप्रोक्सीमेटली 300 ले सकता हूं, 300 मैंने यहां पे ले लिया। सो डेल्टा H minus delta U, that is approximately equal to, now see, approximately it will be equal to what, 3 3s are 9। बात समझ आ रही है, 3 3s are 9 into 8 that is 72। और ये 2 0 आएंगे तो आएगा -7200। और यहां पे जो यूनिट बचा है वो बचा है जूल। तो आपको निकला है यहां पे इस रिएक्शन का डेल्टा H माइनस डेल्टा U कितना निकला है, -7200 जूल्स। डेल्टा H माइनस डेल्टा U, इसको मैं हटा देता हूं।
आपसे पूछा गया था इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकालिए। हमने निकाला, यहां पे निकाला हमने डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू दिस वैल्यू, बट यहां पे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ किलो जूल निकालिए आंसर, लेकिन जो आपका आंसर आ रहा है वो जूल में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डेल्टा H माइनस डेल्टा U लेंगे, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -7200। आंसर किस में आ रहा है, जूल में, लेकिन हमें किस में चाहिए, किलो जूल में। तो यहां पे 1000 डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइड कर दो। जब आप यहां पे जो वैल्यू निकला है जूल में उसको 1000 डिवाइड करोगे तो वो किलो जूल के बराबर आएगा। तो देख लो यहां पे आंसर क्या आएगा, दैट विल बी -7.0 किलो जूल। तो देख लो यहां पे मैं लिखूंगा डेल्टा H माइनस डेल्टा U, that will be approximately equal to -7.2 किलो जूल। और ये आपका आ रहा है आंसर, ये आपका आंसर आ रहा है। तो हमने क्या करना था, हमें एक रिएक्शन दी गई थी, इसी रिएक्शन के लिए कहा गया था ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज हो रहा है, गैसवस का मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसवस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनका जो चेंज आ रहा है -3 आ रहा था। लेकिन आपसे पूछा गया था इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा H माइनस डेल्टा U का वैल्यू बताइए इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। वो कितना निकला, 7.2 -7.2 किलो जूल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग change in enthalpy for the chemical reactions having both reactants and products in gaseous form, or having either one of the reactants or one of the products in the gaseous form। हमने इन reactions के लिए देखा डेल्टा H कैसे डेल्टा U से ज्यादा होता है और कब वो डेल्टा U के बराबर होगा और कब वो डेल्टा U से कम होगा। और फिर हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर दी जिसमें हमने डेल्टा H माइनस डेल्टा U निकाला इन टर्म्स ऑफ किलो जूल। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फिर से एंथैल्पी चेंज के रिलेटेड ही होगा, क्योंकि एंथैल्पी चेंज के रिलेटेड अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। हमने कल के लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स और डेल्टा H के बीच में रिलेशनशिप निकाली। आज हमने डेल्टा H निकाला फॉर द केमिकल रिएक्शंस। कल हम देखेंगे डेल्टा H, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे डेल्टा H और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम एनर्जी चेंजेस देखेंगे केमिकल रिएक्शंस में जब एनर्जी लॉस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में या एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जब एनर्जी गेन होती है, उन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस में कैसे एंथैल्पी चेंज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।